आज की वीडियो में आरआरबी पीओ प्री लेवल का डीआई और एरिथमेटिक का क्वेश्चन करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 to 20 एक डीआई से शुरू करते हैं। यहाँ पे इसमें क्या कर रहे हैं, यहाँ पे डिफरेंट कॉलेज दिया गया है ए बी सी डी एंड ई। इन कॉलेज में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का डेटा दिया गया है, फिर परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स डूइंग मास्टर डिग्री, और फिर जो है नोट में क्या दिया, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इक्वल टू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स डूइंग मास्टर डिग्री प्लस नंबर ऑफ स्टूडेंट डूइंग बैचलर डिग्री। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे यहाँ पे, वैसे तो लिखने एग्जाम में आएगा तो लिखने का जरूरत नहीं है इसको डेटा को, क्योंकि वहाँ पर तो हर क्वेश्चन के सामने ये डेटा रहेगा प्रेजेंट। कॉलेज ए, कॉलेज बी, कॉलेज सी, कॉलेज डी एंड कॉलेज ई, इन 5 कॉलेजेस में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना स्टडी कर रहे हैं वो दिया हुआ है। ये है यहाँ पर 800, यहाँ पे कितना है 1000, ये है 700, यहाँ पर हो गया 1500 और ये 600। मास्टर डिग्री परफॉर्म करने वाले स्टूडेंट जो यहाँ पे क्या है एम से डिनोट कर लेते हैं उसको, और बैचलर डिग्री वाले को बी से डिनोट कर लेते हैं। यहाँ पे परसेंटेज ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट डूइंग मास्टर डिग्री इन कॉलेज ए 25% है, तो 800 का 25% कितना हो जाएगा, यानी 1/4 200 हो गया। यहाँ पे ये 600 बचा, यहाँ पर आगे क्या है 45%, यानी 450 यहाँ हो जाएगा, तो ये 550 बचा इसमें से। आगे 30%, तो 700 का 30% यानी 210, तो बचा कितना 70%, 749 490 यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ 40% है तो 15 चौका 60, 600 हो जाएगा, तो बचा कितना 900। अब जो है यहाँ पे आगे क्या है 600 का 10% यानी 60, तो बाकी का 540 क्या हो जाए यहाँ का बैचलर डिग्री करने वाले स्टूडेंट होंगे। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन में। आप क्वेश्चन नंबर 16, अच्छा सारा डेटा तो यहाँ लिख चुके हैं आप, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कर रहा है, इफ द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मेल टू फीमेल डूइंग मास्टर डिग्री इन कॉलेज सी में मास्टर डिग्री करने वाले कितने स्टूडेंट है 210 में मेल और फीमेल का जो रेशियो है वो कितना है 4:3, तो 4 और 3 का रेशियो 4 3 7 यूनिट का वैल्यू 210, तो 7 3 21 यानी 1 का वैल्यू 30 चौका 120 हो जाएगा, 30 3 90 यहाँ पर। आगे क्या बोला, द टोटल नंबर ऑफ मेल इन कॉलेज सी 300 मोर देन दैट ऑफ फीमेल। अगर फीमेल एक्स मान लेते तो मेल कितना हो जाएगा x + 300, इन दोनों का सम किसके बराबर होगा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के बराबर, यानी 700 के बराबर। ये 300 इधर आ जाएगा, तो 300 में से 700 में से 300 गया तो 400, तो 2x का वैल्यू 400, x की वैल्यू कितना हो जाएगा 200। x क्या है फीमेल मान के चले यहाँ पे, तो मेल कितना हो जाएगा उससे 300 ज़्यादा यानी 500 मेल। अभी आगे क्वेश्चन क्या पूछा, देन फाइंड द नंबर ऑफ मेल्स डूइंग बैचलर डिग्री इन कॉलेज सी। 500 में से 120 जो मेल है वो क्या है मास्टर डिग्री को कर रहे हैं यहाँ पे, तो बाकी बच्चा कितना है 380 जो मेल है, जो मेल स्टूडेंट है वो क्या कर रहा है यहाँ पे बैचलर डिग्री कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना कॉलेज सी में। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 380। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 17, इसमें क्या बोल रहा है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट डूइंग बैचलर डिग्री इन कॉलेज डी, बैचलर डिग्री इन कॉलेज डी 900 इज वाट % मोर देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट डूइंग मास्टर डिग्री इन कॉलेज बी। 450 से कितना ज़्यादा है, ये 450 ज़्यादा है, तो यानी 100% इससे 100% ज़्यादा है ना। 450 में 450 जोड़ेंगे तब 900 हो रहा है यहाँ पे, तो इसका मतलब सिंपल था कि 100%, तो आगे निकालने का जरूरत ही नहीं था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा इसका। अब आइए आते हैं, 1 मिनट, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18, इसमें क्या बोल रहा है, फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट डूइंग बैचलर डिग्री इन कॉलेज ए टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट डूइंग मास्टर डिग्री इन डी। ए में बैचलर डिग्री कितना ये 600 है, और मास्टर डिग्री इन डी तो 600 और 600 1:1 का रेशियो हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोला है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन कॉलेज एफ इज 20% मोर देन दैट ऑफ ई। तो ई में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 600 का 20% यानी 120 हो जाएगा, तो 600 से 120 ज़्यादा यानी 720 हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन कॉलेज एफ। आगे क्या बोला है यहाँ पे, एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स डूइंग मास्टर डिग्री इन कॉलेज ई एंड एफ टुगेदर इज 280। तो ई में तो 60 स्टूडेंट है जो मास्टर डिग्री कर रहे हैं यहाँ पे, 280 में से 60 घटा देते यानी कितना बचा 220, तो 220 स्टूडेंट जो है मास्टर डिग्री कर रहे हैं यहाँ पे, किसमें 720 में से 220 मास्टर डिग्री, तो बाकी बचा कितना 500 कॉलेज एफ में जो बैचलर डिग्री पर कर रहा होगा यहाँ पे। देन फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट डूइंग बैचलर डिग्री इन कॉलेज एफ, तो कॉलेज एफ में बैचलर डिग्री करने वाले 500 स्टूडेंट होगा। आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब आइए क्वेश्चन नंबर 20 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ स्टूडेंट डूइंग मास्टर डिग्री इन कॉलेज ए, मास्टर डिग्री इन कॉलेज ए 200 एंड एंड मास्टर डिग्री इन कॉलेज सी 200 यहाँ पर है, और सी में 210, तो 10 का डिफरेंस है। आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आइए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में आने के लिए हमें नहीं, ये एक कैसलेट दिया ही है,
इसमें क्या बोल रहा है, सर्टेन नंबर ऑफ पीपल आर वर्किंग इन 3 डिफरेंट हब्स, IT, मेडिकल एंड फूड। IT हब हो गया, मेडिकल हो गया और ये फूड। क्या बोला, टोटल नंबर ऑफ पीपल वर्किंग इन IT एंड फूड हब इज 400 एंड 800। तो IT में 400 और फूड हब में 800 लोग काम कर रहे हैं यहाँ पे। आगे क्या बोला, एंड रिमेनिंग 50% ऑफ द पीपल आर वर्किंग इन मेडिकल हब। रिमेनिंग 50% मतलब क्या, 8 और 4 12%, 50% के बराबर होगा। तो बाकी 50% यानी 1200 मेडिकल में काम करेगा यहाँ पे। तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, एंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मेल टू फीमेल इन फीमेल वर्किंग इन IT हब इज 2:3। मेल और फीमेल का रेशियो दिया हुआ है 2:3, यानी 3 तो 5 यूनिट का वैल्यू कितना, 400। तो 1 यूनिट का वैल्यू 5 8 40 यानी 80। तो 80 दूना 160 यहाँ पर हो जाएगा, 8 3 24 240 यहाँ पे हो गया। उसके बाद क्या बोला है, एंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मेल टू फीमेल वर्किंग इन फूड हब। मेल और फीमेल का रेशियो यहाँ पे दिया हुआ है, कितने दिया, 1:1, यानी कि आधा आधा। यहाँ पे 400 यहाँ पर हो गया, 400 यहाँ पे। इसके बारे में नहीं बताया, मेल और फीमेल का रेशियो क्या है, मेल और फीमेल का नंबर कितना नहीं बताया हमें मेडिकल हब के बारे में। चलिए बात है डायरेक्ट क्वेश्चन शुरू है। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, द नंबर ऑफ फीमेल वर्किंग इन IT हब इज व्हाट परसेंटेज ऑफ द नंबर ऑफ पीपल वर्किंग इन मेडिकल हब। फीमेल वर्किंग इन IT हब यानी 240 जो है, मेडिकल हब में कितने % काम कर रहे हैं टोटल, 1200। 240 1200 का कितना परसेंट है, 00 से 00 कैंसिल हो गया, 12 दूना 24 यानी 20% हो गया। आंसर इस जगह इसका ऑप्शन नंबर डी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में, क्या बोल रहा है, इफ द नंबर ऑफ फीमेल वर्किंग इन ए मेडिकल हब इज 160 मोर देन दैट ऑफ फूड हब। नंबर ऑफ फीमेल, मेल और फीमेल, यहाँ पे नंबर ऑफ फीमेल वर्किंग इन मेडिकल हब, नंबर ऑफ क्या बोला है, नंबर ऑफ फीमेल वर्किंग इन मेडिकल हब इज 160 मोर देन दैट ऑफ फूड हब। फूड हब में फीमेल कितना, 400 काम कर रहे हैं यहाँ पे। तो 400 से 160 ज़्यादा यानी कि 560 हो गया यहाँ पे। क्या पूछा क्वेश्चन में आगे, देन फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मेल वर्किंग इन मेडिकल हब। तो 1200 में से 560 फीमेल है, तो बाकी बचा कितना, 1200 में से 5 माइनस करेंगे तो 500 माइनस करेंगे 700, 700 में से 60 माइनस करेंगे तो 640। तो 640 सिर्फ इस क्वेश्चन के लिए ये डेटा है, ठीक है। 640 और आगे क्या बोला है, नंबर ऑफ फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मेल्स वर्किंग इन मेडिकल हब यानी 640 टू द नंबर ऑफ मेल वर्किंग इन IT हब। IT हब में मेल कितना, 160। तो 640 और 160 मतलब 0 से 16 चौका 64, 4 और 1 का रेशियो आ रहा है यहाँ पे। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। बस ये डेटा सिर्फ इस क्वेश्चन के लिए था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 23। इसमें क्या बोल रहा है, फाइंड द एवरेज ऑफ द नंबर ऑफ मेल वर्किंग इन IT हब एंड नंबर ऑफ मेल वर्किंग इन फूड हब। नंबर ऑफ मेल वर्किंग इन IT हब, IT हब में मेल कितना काम करे, 160, और नंबर ऑफ मेल वर्किंग इन फूड हब 400। 400 560 160 560 का आधा कितना हो जाएगा, 280। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, एवरेज निकालने के बाद। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्या बोल रहा है यहाँ पे, टोटल नंबर ऑफ मेल वर्किंग इन फूड हब इज हाउ मच मोर और लेस देन द नंबर ऑफ फीमेल वर्किंग इन IT हब। टोटल नंबर ऑफ मेल वर्किंग इन फूड हब में 400 मेल काम कर रहे हैं यहाँ पे। ये कह रहा है कि कितना ज़्यादा या कम है, किससे, नंबर ऑफ फीमेल वर्किंग इन IT हब। फीमेल IT हब में कितना कम, 240। 240 से कितना ज़्यादा है ये, 160 ज़्यादा है ना। आंसर क्या हो जाएगा, 180 मोर, 180 नहीं 160। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब आइए क्वेश्चन नंबर 25 में आते हैं, क्या बोल रहा है, इफ द नंबर ऑफ पीपल वर्किंग इन फूड हब इज इंक्रीज बाई 10%। फूड हब में काम करने वाले जो पर्सन है उस 10%, 800 का 10% कितना हो जाएगा, 80। यानी अब 800 से 880 हो गया टोटल नंबर ऑफ पीपल वर्किंग इन फूड हब। आगे का नंबर ऑफ मेल वर्किंग इन फूड हब इज इंक्रीज बाई 50। तो 400 से 450 हो जाएगा, मेल 400 है 450 हो गया। पूछा कि देन फाइंड द नंबर ऑफ फीमेल वर्किंग इन फूड हब। तो 880 में से 450 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 800 में से 400 गया तो 480 में से 50 गया 30, तो 430। आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट इसका होगा ऑप्शन नंबर बी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर, अच्छा फिर एक DI है 26 से 30 नंबर तक। एक काम करते हैं यहाँ पे, इस वाले DI में आपको क्या दिया गया है, कह रहा है कि गिवन लाइन ग्राफ शो द टोटल प्रोडक्शन ऑफ कार्स इन 5 डिफरेंट कंपनीज A B C D एंड E, ऑल्सो गिवन द नंबर ऑफ गिवन द डिमांड फॉर कार्स इन 5 डिफरेंट कंपनीज। तो 5 डिफरेंट कंपनीज है A B C एंड D, कार की कंपनी है A B C D एंड E। इन हमारे पास जो डेटा दिया गया वो किसका है, टोटल प्रोडक्शन ऑफ कार एंड डिमांड फॉर कार इन ईच कंपनी। तो ये P और D से डिनोट कर ले, P प्रोडक्शन और D डिमांड। अब चलिए इसको जो है डेटा यहाँ भी लिखने का ज़रूरत नहीं था, बट यहाँ पर हर, तो ये तो PDF है तो यहाँ पर हर क्वेश्चन में तो डेटा ग्राफ मिलेगा नहीं। चलिए सो A में कितना है, प्रोडक्शन टोटल कितना है, ये है 3000 का।
उसी तरह से बी में जो प्रोडक्शन है 2000, कंपनी सी प्रोडक्शन है 3500, कंपनी डी में जो प्रोडक्शन है कितना है, प्रोडक्शन ऑफ कार है वो 2500 का, कंपनी ई में प्रोडक्शन ऑफ कार 4000। अब आते हैं डिमांड फॉर कार। ए में कितना है डिमांड 2000, बी में डिमांड है 1000 का, सी में डिमांड है 3000, कंपनी डी की जो डिमांड है 1500 और कंपनी ई में जो डिमांड है कितना है 2500। हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन में। सारा डेटा यहाँ पर लिख चुके हैं, ठीक है, प्रोडक्शन और डिमांड। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 26 इस डीआई का पहला क्वेश्चन है। चलिए इसमें क्या बोला है, आउट ऑफ टोटल, क्वेश्चन नंबर 26, आउट ऑफ टोटल डिमांड्स ऑफ कार्स इन ए एंड सी, ए और सी में डिमांड की, भाई ए में 2000 है और सी में 3000 है डिमांड। 20% ऑफ द कार्स आर इन ब्लू कलर, 70% ऑफ द कार्स आर इन रेड कलर रेस्पेक्टिवली। मतलब ए में जो डिमांड है 2000, ठीक है ना, उसका 20% जो है सो क्या है, ब्लू कलर की कार है, और सी में जो डिमांड है 3000, इसके 70% क्या है, रेड कलर की कार है। तो आगे क्या बोला, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ कार्स विच आर इन ब्लू कलर इन ए एंड सी। ठीक है, तो इसमें तो ब्लू कलर का परसेंटेज दिया हुआ है 20%, तो 2000 का 20% कितना हो जाएगा 400, और यहाँ पर क्या है 70% कार है कि रेड कलर के, बाकी बचा हुआ क्या हो जाएगा 30% जो होगा वो ब्लू कलर होगा। तो 30,000 का 30,000 बोले 3000 का 30% 900। तो पूछा क्या था क्वेश्चन में यहाँ पे, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ कार्स विच आर इन ब्लू कलर। तो 400 यहाँ पर और 900 यहाँ पे, 9 4 1300। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 में। इसमें क्या बोला है, टोटल डिमांड ऑफ कार इन बी इज व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल प्रोडक्शन ऑफ कार ई। तो डिमांड इन बी में डिमांड कितना है 1000, 1000 जो है वो प्रोडक्शन इन कार ई, तो प्रोडक्शन ऑफ कार ई, तो 1000 4000 का कितना परसेंट है, यानी 1000 बटा 4000 करेंगे तो 1/4 हो जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई करें यानी 4 से 25 और 25%। आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर बी। अब आइए आते क्वेश्चन नंबर 28 में। क्या बोल रहा है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टोटल डिमांड ऑफ कार इन, फाइंड द रेशियो ऑफ टोटल डिमांड ऑफ कार इन ई टू द प्रोडक्शन ऑफ कार इन सी। डिमांड इन ई 2500 है, प्रोडक्शन इन सी 3500, तो 25 डबल जीरो से डबल जीरो तो कैंसिल होगा, 25 और 35 यानी 5 से 25 और 5 से 35, रेशियो क्या हो जाए 5:7। आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए ही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 में आते हैं। इसमें क्या बोल रहा है, इफ द टोटल डिमांड ऑफ कार इन एफ इज डबल द टोटल डिमांड ऑफ कार इन डी। तो डिमांड डी में कितना है 1500, तो एफ में कितना हो जाएगा इसका डबल यानी 3000। एफ में जो डिमांड होगा वो कितना हो जाएगा 3000। ठीक है, अभी उसके बाद देन फाइंड द टोटल डिमांड ऑफ कार इन एफ इज व्हाट परसेंटेज मोर देन द टोटल प्रोडक्शन ऑफ कार इन बी। यानी 3000 जो है प्रोडक्शन इन बी बोला है ना, 2000 से कितना ज़्यादा है, तो 1000 ज़्यादा है, 1000 ज़्यादा है, यानी इसके 50, 2000 क्या है 1000 का 50% ही तो है, तो 1000 बटा 2000 करेंगे यहाँ पे और इंटू 100, 50 डायरेक्ट आ गया। अब इतना करने का जरूरत नहीं था, सीधा मतलब 1000 अगर ज़्यादा है तो 2000 से कितना ज़्यादा है ये 1000, 2000 का 1000 क्या है 50% है, तो आंसर हमारा क्या होता है, आंसर 50%। ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन जो है इधर दिया हुआ है, हाँ ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इसका 50% सही आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोल रहा है यहाँ पे, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन टोटल डिमांड ऑफ कार ए एंड टोटल प्रोडक्शन ऑफ कार डी। डिमांड ए में 2000 डिमांड है और प्रोडक्शन किसके बारे में, प्रोडक्शन ऑफ फॉर कार डी 2500 और 2000 के बीच कितना का अंतर है 500 का, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अब आइए एरिथमेटिक में आते हैं। एरिथमेटिक में पहला क्वेश्चन जो वो पार्टनरशिप पर बेस्ड है। इसमें क्या बोल रहा है, करेक्ट ए एंड बी इंटर्ड इनटू अ पार्टनरशिप विथ इन्वेस्टमेंट ऑफ 12000 एंड 16000 रेस्पेक्टिवली फॉर एक्स मंथ एंड एक्स प्लस 3 मंथ रेस्पेक्टिवली। तो ए एंड बी कोई बिजनेस स्टार्ट करता है, ए 12000 इन्वेस्ट करता है और बी 16000 इन्वेस्ट करता है। ए कितने समय के लिए, एक्स मंथ के लिए, और बी एक्स प्लस 3 मंथ के लिए इन्वेस्ट करता है। तो हम जानते हैं कि जो पार्टनरशिप का जो बेसिक कंसेप्ट होता है, जो प्रॉफिट शेयर होता है बिजनेस के अंत में, वो क्या होता है, किस तरह से डिवाइड होता है, किस रेशियो में। तो जो इन्वेस्ट कितना किया उस और कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट किया उसके प्रोडक्ट का रेशियो, तो ये रेशियो निकालेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 0 से 3 0 कैंसिल हो गया, 4 से 3 बार में, 4 से 4 बार में कट गया, यानी 3x इज टू 4 इंटू एक्स प्लस 3। इस रेशियो में प्रॉफिट शेयर होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा। आगे क्या बोला है, तो टोटल प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस इज 23000 एंड टोटल प्रॉफिट शेयर ऑफ ए इज 9000। 23000 में से ए का जो हिस्सा है कितना है 9000 है, तो बी का शेयर कितना हो जाएगा 14000।
तो 3x/4 इंटू एक्स प्लस 3, यानी ए का शेयर बटा बी का शेयर इजिकल टू क्या हो जाएगा, ए का तो 9,000 है, बी का 23,000 में से 9,000 अगर इसके पास है तो बाकी बचा कितना 14,000। 000 से 000 कट गया, यहाँ पे 3 से 3 बार में 9 कट गया, ये 2 से 2 बार में 4 कट गया, 2 से 7 बार में तो कितना हो जाएगा 3 से 3 तो कट, 3 से 3 बार में 9 कटता है, ये हो जाएगा 7x बराबर हो जाएगा 3 दूना 6x और प्लस 6 3 18, यानी x इजिकल टू कितना हो जाएगा 18। क्वेश्चन क्या पूछा था, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स की वैल्यू पूछा गया था, तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आइए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 32 में। इसमें क्या बोला है, रेडियस ऑफ 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल इज r सेंटीमीटर एंड r+2 सेंटीमीटर। कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, 2 सर्कल जिसका सेंटर क्या हो सेम हो, तो ये r सेंटीमीटर है, दूसरा जो बड़ा वाला सर्कल उसका रेडियस r+3 सेंटीमीटर है। आगे क्या बोला, एंड द रेडियस ऑफ ए स्मॉलर सर्कल इज हाफ, यानी r जो है वो हाफ ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर, तो स्क्वायर का साइड कितना हो जाएगा, इसका डबल हो जाएगा यानी 2r हो जाएगा। बोला कि द एरिया ऑफ द स्क्वायर इज 144 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो स्क्वायर का एरिया अगर 144 है तो क्या होता है साइड इंटू साइड, यानी जो साइड का स्क्वायर होता है तो साइड क्या हो जाएगा स्क्वायर का 12, यानी 2r की वैल्यू जो किसके बराबर हो जाएगा 12 के बराबर, r का वैल्यू 6, तो ये हो गया 6 और ये 6 + 3 9। क्वेश्चन पूछा क्या यहाँ पे, देन फाइंड द एरिया ऑफ लार्जर सर्कल, तो लार्जर सर्कल का रेडियस कितना है 9 हो जाएगा, और पाई की वैल्यू हमें लेने के लिए बोला 3, तो पाई r स्क्वायर होता है एरिया, तो 3 इंटू r स्क्वायर है, 9 का स्क्वायर है 9 9 81, तो 1 × 3 यानी 1 3 8 3 24 243 हो जाएगा आंसर, 243 सेंटीमीटर स्क्वायर। 32 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए में तो नहीं है, इधर आते हैं यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी 249 दिया हुआ है, सी 237, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा 243 करेक्ट आंसर होगा इसका। आइए बात है क्वेश्चन नंबर 33 में। इसमें क्या बोल रहा है, ये सी आई और एस आई पर बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें है कह रहा है कि राहुल इन्वेस्ट 12,500 इन कंपाउंड इंटरेस्ट स्कीम एट द रेट ऑफ 20% पर एनम फॉर 2 ईयर्स, तो 20% पर एनम के हिसाब से जो 2 साल में सी आई जो हो जाएगा कितना होता है, प्रिंसिपल का 44% हो जाएगा, 20% पहले साल 20% दूसरे साल, और सी आई क्या होता है इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट लेता है ना, तो फिर ये जो पहले साल का जो इंटरेस्ट है उस पर भी इंटरेस्ट लेगा दूसरे साल में, तो कितना हो जाएगा, और ये सब तो हम लोग को याद ही होना चाहिए। 10% के रेट से 2 साल में अगर होता है तो 21% हो जाता है, सी आई के हिसाब से क्या प्रिंसिपल का 21% हो जाएगा सी आई, और अगर 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो 44% हो जाएगा 2 साल का, यहाँ हो जाएगा कितना 1/5 यानी 4%, यहाँ पर 20 20 40 और 4 44%, यहाँ से भी निकाल सकते हैं 20 + 20 × 20/100, यानी a + b + a इंटू b/ 100। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन बोला था यहाँ 12,500 इन्वेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे, तो 12 इंटरेस्ट कितना हो जाएगा सी आई के हिसाब से 2 साल में 12,500 का 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट है 44%, ये होगी इंटरेस्ट। आगे क्या बोले, इफ़ ही इन्वेस्ट इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम सी आई स्कीम, यानी सी आई स्कीम से जो इंटरेस्ट आया वो तो इतना ही है ना, 00 से 00 काट देंगे तो 125 × 44, ये हो गया इंटरेस्ट सी आई से जो ऑब्टेन हुआ है। करेक्ट, इसको जो क्या करता है वो इन्वेस्ट द इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम सी आई स्कीम इन सिंपल इंटरेस्ट स्कीम एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर्स, तो इतना जो सी आई जो ऑब्टेन हुआ है उसको क्या करता है वो इन्वेस्ट कर देता है 3 साल के लिए 20% पर, क्योंकि रेट बोला है कि सेम रखना है, तो सी आई में एस आई में क्या होता है हर साल जो रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम होता है, तो 20% 20% 20% यानी 60% हो गया 3 साल में, तो प्रिंसिपल का 60%। अब ये एस आई स्कीम के लिए क्या हो जाएगा, तो प्रिंसिपल ही होगा। पूछा था कि देन फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट अर्नड बाय राहुल, तो हाँ तो जो प्रिंसिपल है उसका 60% का वैल्यू कितना हो जाएगा 3/5, इधर हो गया 5 से 25, तो हो गया 25 चौका 100, 25 चौका 100 और 10 110 यहाँ पे, तो 1100 × 3 यानी 11 3 3300, आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 23 ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में। इसमें क्या बोल रहा है, द रेशियो ऑफ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द वेसल इज 3:2, मिल्क और वाटर का जो रेशियो है 3:2 है। आगे इफ 20 लीटर ऑफ मिल्क इज एडेड टू द मिक्सचर द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर बिकम्स 4:3, 20 लीटर मिल्क ऐड करने के बाद मिल्क और वाटर का रेशियो क्या हो जाता है 4:1 होता है। तो पूछा कि व्हाट इज द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर का इनिशियल क्वांटिटी क्या है। अब एक चीज़ ध्यान दीजिए, मिल्क की क्वांटिटी को बढ़ाया गया है, वाटर की क्वांटिटी तो फिक्स है, तो जितना यहाँ पर वाटर होना चाहिए यहाँ भी उतना ही होना चाहिए, क्योंकि वाटर की क्वांटिटी में तो कोई चेंज नहीं किया गया, तो इसका मतलब जो रेशियो के अनुसार अगर हम देखें तो ये 2 है तो यहाँ भी 2 होना चाहिए, तो इसको 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 8, 4 दूना 8, ठीक है। अब इसके बीच में अंतर कितना का, ये 3 था मिल्क तो पहले से अब 8 हो गया, तो 5 यूनिट का अंतर हो गया। 5 यूनिट का अंतर किसी कारण हुआ क्योंकि 20 लीटर मिल्क
ऐड कर रहे हैं। तो 5 यूनिट का वैल्यू 20 के बराबर होगा, तो 5 होगा, 1 यूनिट का वैल्यू कितना 4 के बराबर। तो पूछा है कि इनिशियल क्वांटिटी मिक्सचर का कितना है। इनिशियल क्वांटिटी है 3 2 5, तो 1 यूनिट का वैल्यू 4 है, तो 5 यूनिट का वैल्यू कितना है, 5 गुना 4 यानी 20 लीटर। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। अब आइए क्वेश्चन नंबर 35 में आते हैं। इसमें क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 35 इसमें बोला है ए बी सी टुगेदर कैन कंप्लीट द वर्क इन 10 डेज। ए टेक्स 10 डेज। अच्छा, ए बी और सी कोई काम जो है 10 दिन में कर लेता है। उसके बाद बोला कि ए टेक्स 10 डेज लेस देन सी एंड बी अलोन कंप्लीट द वर्क इन 60 डेज। बी अकेले 60 दिन में काम करता है और ए टेक्स 10 डेज लेस देन सी। तो अगर सी को मान लेते हैं कि 1 दिन में करता होगा, तो ए कितना दिन में करता होगा, उससे 10 दिन कम, यानी x माइनस 10। अब हम जानते हैं कि एफिशिएंसी क्या होता है यहाँ पे, टोटल नंबर ऑफ डेज में जो अगर 10 दिन में ये तीनों मिलकर काम करता है तो तीनों का एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, 1/10। तो हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पे, यानी ए की एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, अगर x माइनस 10 दिन में एक काम फिनिश कर रहे हैं यहाँ पे, तो एफिशिएंसी x माइनस 10 1/x माइनस 10। फिर सी की एफिशिएंसी x है, तो सी की एफिशिएंसी सी x दिन में काम खत्म करता है, तो एफिशिएंसी क्या हो जाएगा 1/x। और बी की एफिशिएंसी 1/60 लिख सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि 60 दिन में टोटल काम खत्म। एक दिन में कितना काम करेगा, 1/60, और तीनों मिल करके एक दिन में 1/10 काम करेगा। अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 1/10 माइनस 1/60 लिख सकते हैं यहाँ पे। ये हो जाएगा 10 और 60 का एलसीएम 60, 10 तक 60 और 60 एकम 60, यानी 5/60 हो जाएगा यहाँ पे, यानी 1/12। इन दोनों का सम जो 1/x माइनस 10 प्लस 1/x इक्वल टू 1/12 आ गया। यहाँ से अब इधर लिख दिया था, ठीक है। ये क्वेश्चन में थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा यहाँ पे। ये कितना हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा x माइनस 10 इंटू एक्स, और ऊपर क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा x और यहाँ पर x माइनस 10, यानी 2x माइनस 10 हो जाएगा ऊपर, और ये वैल्यू 1/12 के बराबर होगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, 12 दूना 24x लिख सकते हैं यहाँ पे, क्रॉस मल्टी 24x माइनस 12 दाई 120 बराबर हो जाएगा x इंटू एक्स, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 10 इंटू एक्स, 10x 1 है यहाँ पर, तो मल्टीप्लाई करने पर कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं यहाँ पे। अब इसको क्या लिख सकते हैं, क्वाड्रेटिक के फॉर्म में आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस ये 24x इधर और 10x इधर, तो 24 इधर है तो माइनस 34x हो जाएगा, और ये प्लस 120। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 24 हो गया, तो 4 गुने 3 होता है 12, 5 गुने 5 15 और 4 तो 5 15 गुना 30 और 4 34। तो इसको तोड़ेंगे मीटर में, तो 30 और 4 34। एक्स की वैल्यू कितना आ गया यहाँ पे, 30 और 4। तो x की वैल्यू अगर 30 और 4 है, 4 तो नहीं ले सकते क्योंकि 4 माइनस 10 तो नेगेटिव आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो x का जो वैल्यू होगा 30 होगा यहाँ पे, ठीक है। तो मतलब c 30 दिन में काम करेगा और a उससे 10 दिन कम है, x माइनस 10 दिन, यानी 30 माइनस 10 यानी 20 दिन में। तो पूछा क्या क्वेश्चन में यहाँ पे, इन हाउ मेनी डेज सी अलोन कंप्लीट 2/3 ऑफ द वर्क। अब देखिए एफिशिएंसी अगर हम देखें, हमको पता है कि बी 60 दिन में काम कर रहा है, सी 30 दिन में और ए 20 दिन में। तो टोटल वर्क यहाँ से निकाल सकते हैं कैसे, एलसीएम लेकर, तो टोटल वर्क 60 मान लेते हैं यहाँ पे, तीनों के एलसीएम। ए की इफिशिएंसी कितना हो जाएगा यहाँ पे, अब इसके अनुसार देखा तो 20 दिन में ये 60 काम करेगा, तो एक दिन में 3 काम करे, 20 से 60। तो फिर जैसे सी की इफिशिएंसी 30 दिन में 60 काम, तो एक दिन में 2 काम, और 60 दिन में 1 काम भी करता है। तो यहाँ पे 1 मिनट, 60 दिन में 60 काम कर रहे हैं, तो एक दिन में 1 काम, यानी एफिशिएंसी इसका 1 हो गया। तो हमसे पूछा कि इन हाउ मेनी डेज सी अलोन कंप्लीट 2/3 ऑफ द वर्क। तो 60 का 2/3 कितना हो जाएगा, ये क्या, टोटल वर्क 60 था, 60 का 2/3, और एफिशिएंसी सी का कितना है 2 है, तो 2 की एफिशिएंसी 60 का 2/3 काम करेगा, कितना 2 से 2 कट के 3 से 20 बार में, तो 20 दिन में। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 20 डेज। क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर हो जाएगा 20 डेज। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 में। 36 क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, एवरेज वेट ऑफ सर्टेन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज 38 kg। एवरेज वेट ऑफ सर्टेन नंबर, अब नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने नहीं पता हमें, एवरेज वेट दिया हुआ है कितना 38 kg। आगे केवल इफ फॉल्टी वेट टेकन बाय वन ऑफ द स्टूडेंट इज 20 kg लेस देन एक्चुअल वेट, यानी कि जो एक जो से वेट गलत ले लिया गया था वो 20 kg एक्चुअल वेट से कम ले लिया गया, ठीक है। आफ्टर द करेक्शन द एवरेज ऑफ द स्टूडेंट इज इंक्रीज्ड बाय 1 kg, देन फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स।
ठीक है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट मान लेते हैं एक्स है तो 38x होगा पहले के एवरेज के अनुसार। लेकिन जो है क्या कर रहे हैं यहाँ पे कि 20 kg जो कम ले लिया गया था किसी एक स्टूडेंट के, अब मतलब क्या हो गया होगा, एवरेज जो है से बढ़ जाता है यहाँ पे x+1 से, तो 38 इंटू x+1 हो गया यहाँ पे। नहीं नहीं नहीं, एवरेज बढ़ जाता है यहाँ से, तो एवरेज 38 है 39 हो गया, नंबर ऑफ स्टूडेंट तो सेम ही है। तो 39x और 30x इन दोनों के बीच का डिफरेंस किसके बराबर होगा, इस 20 के कारण हो गया यहाँ पे, तो यानी x की वैल्यू हो गई 20। तो पूछा क्या क्वेश्चन में यहाँ पे, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 20। आगे बढ़ते हैं, आसान क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 37, इसमें क्या कर रहा है, रेशियो ऑफ एजेज ऑफ द सम ऑफ ए एंड बी, रेशियो ऑफ द एजेज ऑफ सम ऑफ ए एंड बी। ठीक है, ए और बी का जो, नहीं ऐसे नहीं दिया हुआ है, रेशियो ऑफ एजेज ऑफ सम ऑफ ए एंड बी टू सी, अच्छा ए प्लस बी और बाई सी इस तरह से दिया हुआ है 5:3, एंड एवरेज ऑफ द एज ऑफ ए बी सी इज 24। ठीक है, ए और बी का ये 5x हो गया और ये सी 5 3 8x की वैल्यू जो है, अच्छा ये एवरेज दिया हुआ ना 24, तो तीनों का टोटल एज कितना हो जाएगा, 24 3 72, तो 8 9 72 एक्स की वैल्यू कितना हो जाए 9। तो ए और बी का एज का सम 9 5 45 हो गया, और सी का अकेला का एज कितना हो जाएगा 9 3 27। पूछा क्या क्वेश्चन में यहाँ पे, फाइंड द एज ऑफ सी आफ्टर 3 ईयर्स, तो 27 प्रेजेंट है, 3 साल बाद 30 हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आइए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 38 में, क्या बोल रहा है, अ शॉपकीपर बाइज 50 kg ऑफ राइस फॉर ₹3000, he adds 5 kg stone in it and sold it for 60 rupees per kg, find the overall profit percentage। ठीक है, तो इसका जो टोटल कॉस्ट है कितना है 3000 है, और 3000 है, लेकिन वो बेचता है 55 kg, क्योंकि 5 kg वो क्या मिला रहा है, स्टोन मिला रहा है। तो 50 kg तो उसका जो ये ओरिजिनल राइस है, 5 kg स्टोन मिला के 55 kg बेच रहा है, और 60 रुपये पर kg के हिसाब से, तो कितना में बेचा है 6 5 30 33, यानी 3300 में 300 रुपये इसको क्या मिल रहा है, फायदा हो रहा है इसको। फाइंड द ओवरऑल प्रॉफिट बोला था, 3000 का कितना है 10% ही तो है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 10% का प्रॉफिट हो रहा है इसको। क्वेश्चन नंबर 39 में आते हैं, यहाँ पे 39 क्या करे, अ मैन गोज ऑफिस फ्रॉम हाउस एट द स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर एंड रीच द ऑफिस विथ 30 मिनट लेट। ठीक है, तो मान लेते हैं यहाँ पे, एक मिनट, अ मैन गोज ऑफिस फ्रॉम हाउस एट द स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर एंड रीच द ऑफिस विथ 30 मिनट्स लेट, इफ ही इंक्रीज द स्पीड बाई 5 किलोमीटर पर आवर ही रीच द ऑफिस ऑन टाइम, देन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन हाउस एंड ऑफिस। मान लेते हैं कि जो ओरिजिनल टाइम है उसका क्या है टी है, तो 10 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जा रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो वो पहुँच रहा है कितना 30 मिनट लेट, तो टी प्लस हाफ लिख लेते हैं यहाँ पे। टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम। ठीक है, ओरिजिनल टाइम टी मान लिया यहाँ पे। फिर आगे बोला कि अगर वो स्पीड क्या करता है 5 किलोमीटर बढ़ाता है, तो स्पीड ऑफ 10 से क्या हो जाएगा 15 किलोमीटर पर आवर। इस केस में क्या कर रहे हैं यहाँ पे कि टाइम पर पहुँच जाता है ऑफिस, यानी 15 इंटू टी, ये दोनों क्या हो गया, स्पीड इंटू टाइम क्या होता है डिस्टेंस, और स्पीड इंटू टाइम डिस्टेंस, ये भी डिस्टेंस होगी, दोनों को बराबर कर सकते हैं। यहाँ से क्या लिखेंगे, डी की वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे, ये 10t प्लस हाफ इंटू टी करेंगे मतलब 5 बराबर कितना 15t, ये कितना हो जाएगा 10 उधर जाएगा तो 5t इज इक्वल टू 5, यानी t इज इक्वल टू 1। तो पूछा क्या कि डिस्टेंस बताना है बिटवीन हाउस एंड, तो ये क्या है स्पीड इंटू टाइम क्या होता है डिस्टेंस होता है, तो 15 गुने, या तो हम यहाँ पर टी की वैल्यू पुट कर दें तो इसमें पुट कर दें, तो यहाँ कितना हो जाएगा 15 गुने टी करेंगे, यानी टी की वैल्यू 1, तो 15 किलोमीटर हो जाएगा आंसर इसका, ऑप्शन नंबर। अच्छा यहाँ पर अगर हम टी पुट करते हैं 1, तो 1 प्लस 1/2 यानी कि 3/2 हो गया, तो 3/2, 2 से 2 से 2 5 10 5 15, तो ऑप्शन नंबर ई इसका क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 का 15 किलोमीटर डिस्टेंस होगा, बट ऑप्शन में नहीं दिया होगा कहीं पे, ऑप्शन नंबर ई इसलिए क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 40 में आते हैं, इसमें क्या बोल रहा है, इफ द बोट कवर्स टू 120 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 80 मिनट्स, तो डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या हो जाएगा बोट का 120/80, यानी 4 दूना 8 80, अच्छा मिनट में दिया हुआ था ये, तो 120/80/60 कर लेंगे, 60 ऊपर चला जाएगा, 0 से 4 से 3 और 4 से 2, 2 से काटेंगे 30, 3 90, यानी ये 120 किलोमीटर पर आवर, तो 90 किलोमीटर पर आवर जो बोट की स्पीड होगी यहाँ पे इन डाउन स्ट्रीम स्पीड जो बोट की है। आगे क्या बोला, सेम बोट कवर्स 150 किलोमीटर अप स्ट्रीम इन 180 मिनट,
तो अप स्ट्रीम स्पीड बोट की कितना हो जाएगा यहाँ पे 150 बटा यानी डिस्टेंस बाई टाइम, तो 180 मिनट मतलब कितना 3 घंटा, 3×5 = 15, 50 किलोमीटर पर आवर क्या है बोट की डाउन स्ट्रीम स्पीड है। पूछा क्या देन फाइंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम। अच्छा देखिए जब अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम बोट का दिया रहता है स्ट्रीम का स्पीड कैसे निकालते हैं, तो अप डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम और बाई 2, तो 90 - 50 कितना हो जाएगा 40/2 करेंगे यानी 20 किलोमीटर पर आवर। आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर 40 का। तो ये थे आज के डीआई और ये सारे के सारे क्वेश्चन मेमोरी बेस्ड है 2023 का।